नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजयोग के बारे में। किस प्रकार से योग बनते हैं तो बन जाता है प्रबल राजयोग या बादशाह योग या राजा योग या मंत्री योग या सेनापति योग। योग तो 300 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विशेष योग जब होते हैं तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के समक्ष ले आता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने ये पत्रिका मेरे सामने आई, मैं मिलने गया और मैंने इस पत्रिका को देखा और फिर मुझे एक सूत्र याद आया जो कि किसी ज्योतिषी ने कहा है, लिखा है। और उस सूत्र में जो योग बने हुए थे, जब ये पत्रिका मेरे सामने आई तुरंत वो सूत्र याद आया मुझे। वो सूत्र है, यदा मुस्तरी परे करकटे व कमाने, यदा चश्म खोरा पड़े माल खाने, तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। यानी बादशाह होगा ऐसा जातक। किस प्रकार से योग बनेंगे तब इस पत्रिका के माध्यम से हम लोग समझते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही काम का है। अगर ये योग बनता है जन्म पत्रिका में तो आप आंख बंद करके कह दीजिए कि ये जातक अपने आप में बादशाह होगा, अपने आप में बलवान होगा। देखिए, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, हर जातक की पत्रिका में कोई ना कोई नक्षत्र होगा जिसमें उसने जन्म लिया होगा और 12 भावों में ही स्थित 9 ग्रह। लेकिन योग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, नक्षत्रों का आपस में कुछ संबंध इस प्रकार से बन जाता है। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है तो उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, हम अगर ब्राह्मण हैं, अगर क्षत्रिय के घर में जाएंगे तो हमारी क्या भूमिका होगी, अगर वैश्य के यहाँ जाते हैं तो क्या भूमिका होगी, हम किसी ऑफिसर के पास जाकर के और अगर उसके संरक्षण में रहते हैं तो हमारी क्या भूमिका होगी। अपने आप मन का कॉन्फिडेंस बदल जाता है, आत्मबल बदल जाता है। किसी सक्षम मित्र के पास अगर हम जाते हैं तो निश्चित है हमारा आत्मबल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। किसी गरीब व्यक्ति, किसी गरीब मित्र के पास जाएंगे, निश्चित है मलिनता आ जाएगी। इसी प्रकार से जब कोई भी ग्रह किस राशि में स्थित है, किस नक्षत्र का है, किस ग्रह के साथ है, किस ग्रहों का प्रभाव है, ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं जन्म पत्रिका में। जैसे कि इस पत्रिका पर जो हमने सूत्र बताया, इस पर विचार करते हैं। कहते हैं, यदा मुस्तरी परे करकटे व कमाने, करकटे व कमाने, धनु राशि का जो चिन्ह प्रतीक है वो धनुष और बाण है। कर्क राशि का करकट यानी कर्क राशि के बारे में बताया गया है, कर्क राशि या धनु राशि। यदा मुस्तरी, मुस्तरी किसको कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति या धनु राशि में हो या कुंभ राशि में हो। यदा मुस्तरी परे करकटे व कमाने, यदा चश्म खोरा पड़े माल खाने। माल खाना कौन सा है, ये चतुर्थ स्थान, जहाँ से हम अपनी संपत्ति का विचार करते हैं। हमारा जन्म कैसा हुआ है, किस घर में हुआ है और हमारे घर परिवार में धन कितना है, चतुर्थ स्थान से विचार करते हैं। वहाँ पर स्थित हो कौन, शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि सुख के कारक हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में दिग्बली होते हैं। अगर यहाँ पर स्थित हो जाएं तो अपने आप में, क्योंकि भौतिक सुख के कारक हैं, आध्यात्मिक सुख देवगुरु बृहस्पति देते हैं और भौतिक सुख दे देंगे शुक्र। और दोनों सुख जब मिल जाएगा तो जातक को कमी क्या है, किस बात की कमी है। फिलहाल कुंभ लगन की पत्रिका है, कुंभ लगन की पत्रिका है, लग्नाधिपति शनिदेव। अब दूसरा सूत्र लागू होता है। देखिए, पहला सूत्र तो मैंने आपको बता दिया कि यदा मुस्तरे परे करकटे व कमाने, यदा चश्म खोरा पड़े माल खाने। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भी धनु राशि के हैं और शुक्र भी चतुर्थ स्थान में स्थित हैं। और ये जातक के बारे में हम बाद में बताएंगे। फिलहाल कुछ योगों के बारे में बता देते हैं कि किस किस प्रकार से योग बने हैं और कितने सुंदर योग बने हैं। पहले नंबर पर एक वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं अपने YouTube पर, और उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है कि यदि लगन के स्वामी और राशि के स्वामी अगर मित्र हों तो ऐसे जातक का जीवन सुखमय होता है। दूसरे वीडियो में बताया है, लग्न नक्षत्र के स्वामी, राशि नक्षत्र के स्वामी अगर मित्र हों तो जातक का जीवन
राजा के समान होता है। और इस पत्रिका में दोनों योग बनते हैं, इस पत्रिका में वो दोनों योग बनते हैं। लग्न के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी बुध, बुध और शनि दोनों आपस में मित्र होते हैं। और नक्षत्र पुनर्वसु है, और देखिए वो नक्षत्र लगाना हम भूल गए हैं। फिलहाल राशि का जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु है, और लग्न का नक्षत्र आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कुंडली निर्माण का ऑप्शन है तो आप बना करके देख सकते हैं। फिलहाल ये दोनों योग इस पत्रिका में निर्माण होते हैं। लग्न नक्षत्र के स्वामी, राशि नक्षत्र के स्वामी भी आपस में मित्र हैं, और लग्न और राशि के स्वामी भी आपस में मित्र हैं। तीसरे नंबर पर लग्न के स्वामी शनिदेव छठे स्थान में है, और तीसरा स्थान जो कि पराक्रम का स्थान माना जाता है, बहुत ही बलवान ऐसा जातक होता है जिसकी पत्रिका में लग्नेश और तीसरे घर के स्वामी एक साथ स्थित हों। और दूसरी बड़ी बात यह है, युक्ति संबंध बन जाए। लग्न के स्वामी का तीसरे भाव के स्वामी का अगर युक्ति संबंध कहीं पर भी बनता है पत्रिका में, तो एक सुंदर योग बन जाता है, एक पराक्रम का योग बन जाता है। ऐसा जातक लगभग राज्य सरकार से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, राजा का प्रिय होता है, परिवार में, अपने परिवार में कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। इस पत्रिका में लग्न के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी, पराक्रम क्षेत्र के स्वामी बैठे कहाँ हैं? छठे स्थान में। और ये अगर देखा जाए एक पत्रिका में बहुत ही विशिष्ट योग है। किसी पुस्तक में हमने पढ़ा है कि तीसरे घर का स्वामी अगर छठे स्थान में स्थित हो तो ऐसा जातक शिक्षा में सबसे उत्तीर्ण होता है। हाँ, एक शब्द और है कि यहाँ पर मंगल नीच राशि के हैं, लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि में उच्च के सूर्य स्थित हैं। तीसरी बड़ी बात, कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। तीसरे, छठे और एकादश स्थान में अगर पापी ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, त्रिषष्ठाया गते, त्रिषष्ठ आया, तीसरा, छठा, खष्ट और आय, त्रिषष्ठ आय, गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। अब तीसरे स्थान में अगर देखा जाए तो सूर्य और राहु, और छठे स्थान में शनि और मंगल, यानी 9 ग्रहों में से अगर देखा जाए 5 ग्रह अशुभ माने गए हैं, क्रूर माने गए हैं, और 2 ग्रह जो है शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ हैं, 7 हो गए, बचे 2 राहु और केतु। अब बचे 2 चंद्रमा और बुध। तो बुध तो शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ना तो वो शुभ के साथ है ना अशुभ के साथ है, तो ये भी एक प्रकार से। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा पत्रिका में सूर्य से लगभग 60 अंश आगे हैं, यानी 72 अंश अगर अंदर हो सूर्य से, चाहे 72 डिग्री आगे हों या पीछे हों, तो चंद्रमा, क्योंकि 6 तिथि आगे 6 तिथि पीछे, अमावस्या से चंद्रमा क्षीण माने जाते हैं, क्रूर माने जाते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा को कह सकते हैं थोड़ा अशुभ है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो 4 ग्रह, ये बड़ी बात है, 4 ग्रह अशुभ स्थान में हैं और जो कि क्रूर व पापी हैं। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा योग है लग्नेश तृतीयेश का छठे स्थान में आना, 4 ग्रहों का तीसरे अशुभ स्थान में स्थित होना, तीसरे और छठे स्थान में स्थित होना। अब गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर है। यहाँ पर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो गज केसरी योग भी बन रहा है। गज केसरी योग जो कि बहुत कहते हैं ना, हाथियों के झुंड में शेर अकेला काफी होता है अगर गज केसरी योग हो। तो अब यहाँ पर ये इस प्रकार के योग बने हैं। योग आपके समझ में आ ही गए होंगे। अगर देखा जाए तो लग्नेश छठे स्थान में है, ये थोड़ा सा कम ठीक है, लेकिन फिर भी कुंभ लगन की पत्रिका है, लग्नेश और चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव है, लग्नेश तृतीय की युक्ति है, तो एक बहुत सुंदर योग ये भी बन जाएगा। वहाँ पर इतना दोष नहीं लगेगा लग्नेश का छठे स्थान में आने से, क्योंकि वो तृतीयेश का योग मिला हुआ है, तृतीयेश का सहयोग मिला हुआ है। और मंगल और शनि, जो कि मंगल मज्जा के कारक हैं और शनि देव भी, शनि की भी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा जातक जो कि लगभग 6 फुट की हाइट है। अब लग्नेश शनि देव हैं, साथ में मंगल के साथ स्थित है, किसी भी शुभ या अशुभ ग्रह का और प्रभाव नहीं है, इसलिए हाइट पर्सनालिटी अच्छी है। लग्न पर मंगल का प्रभाव है,
अगर शनि मंगल की युक्ति भी, और 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है लग्न पर, छठे स्थान में मंगल बलवान होते ही हैं। हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और ये जातक सेना नायक है। ये जिसकी पत्रिका है वो अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अधिकारी हैं। और धन की भी कमी नहीं है, परिवार संपन्न है, घर मकान आदि से संपन्न है। हर प्रकार से अगर परमात्मा की कृपा देखा जाए तो पूरी कृपा है। और अपने आप में अगर देखा जाए तो ये कर्नल की रैंक से रिटायर्ड हैं। इस प्रकार से देखिए, सूर्य राज्य सरकार के कारक हैं और सूर्य पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और सूर्य ही राजा से मिलने वाले सुख के को दर्शाते हैं। सूर्य उच्च के हैं, बृहस्पति मूल त्रिकोण राशि के हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुध के राशि में चंद्रमा है, ठीक है, एक आंसर और दे देते हैं। बुध की राशि में चंद्रमा है, ये अच्छी बात है कि चंद्रमा अगर पंचम स्थान में स्थित है, वैसे भी विषम राशि में है चंद्रमा, तो अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर बृहस्पति के घर में बुध है और बृहस्पति बुध के घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंचमेश का और द्वितीयश का, अष्टमेश का और तृतीयश का एक शुभ राजयोग और एक विपरीत राजयोग, दोनों राजयोग बन रहे हैं। यानी द्वितीयश और पंचमेश का आपस में योग बनना, ये शुभ राजयोग है। और तृतीयश ये अशुभ स्थान है और यहाँ बुध अष्टम के स्वामी हैं। इन दोनों का आपस में संयोग बन जाना, ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर पत्रिका में जब योग का निर्माण होता है, छोटे छोटे विषयों को जब अर्जित किया जाता है, तो पता लगता है कि जातक अपने जीवन में क्या करेगा, किस उच्चास्थ को प्राप्त करेगा। और इसी प्रकार से कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे योगों को आपको बताते रहेंगे। प्रोग्राम अगर अच्छा लगता है तो आप इसको फॉरवर्ड करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि यही आपका प्यार है और यही आपका परोपकार है। कहते हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। पराये के हित के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। किसी के पीड़ा के आप अगर कारण बनते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है आगे बढ़ाते रहें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।